Hey guys, this is Rupali. Welcome all of you to the RK Pharma. Today we are going to discuss TCS previous year's questions. Okay, जो कि आपके अपकमिंग प्रेजेंट डिपार्टमेंट के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं. ये क्लास आपके अपकमिंग एम्स एग्जामिनेशंस, आरआरबी एग्जामिनेशंस, नालको, आईटीबीपी जितने भी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस है सभी के लिए मोस्ट यूजफुल है. ठीक है, हेडिंग से कोई क्लास को जज ना करना कि यह क्लास इसके लिए ही है. सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, बस आपका जो टफनेस लेवल होता है उसे इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है. इजी टू मॉडरेट सेट किया जाता है, मॉडरेट टू टफ सेट किया जाता है. पर आपको इजी से लेके हार्ड लेवल तक, मॉडरेट और हार्ड टफ लेवल तक आपको पढ़ना होता है. ठीक है, तो आज की क्लास में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि टीसीएस ने पूछे गए हैं. ठीक है, और जिन जिन लोगों को प्रेजेंट डिपार्टमेंट के लिए टेस्ट सीरीज़ चाहिए, टेस्ट सीरीज़ के लिए अभी लिमिटेड सीट है. जिन लोगों को एडमिशन्स लेनी है अभी भी ले सकते हो. वैलिडिटी आपके एग्जामिनेशन तक की रखी गई है ताकि आप नेक्स्ट एग्जामिनेशंस के लिए अच्छे से अपना टाइम दे सको. ठीक है, जिन लोगों को एम्स के लिए भी प्रिपेयर करना है, ऑन डेली बेसिस टेस्ट देना है, 1 फेब से हम स्टार्ट करेंगे तो 25 फेब तक हम चलाएंगे. प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि एक दिन में आपको एक टेस्ट भी मिले, एक दिन में आपको 2 टेस्ट भी मिले. ठीक है, तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर अप किए जाएंगे एज वेल एज. अब बात रही प्रेजेंट डिपार्टमेंट की, तो प्रेजेंट डिपार्टमेंट अभी जो बचे कुछ दिन है उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जो भी आपके पास मटेरियल है, या फिर आप टेस्ट देना चाहो तो दे सकते हो. इसके लिए आपको टेलीग्राम लिंक गिवन है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ज्वाइन करना सबसे पहले टेलीग्राम चैनल, वहाँ सारी डिटेल्स है. ठीक है, और एक क्वेश्चन था, आई थिंक ऋतुजा का क्वेश्चन था कि पीसीआई में कितने मेंबर्स होते हैं, डीटीएबी में कितने क्वेश्चंस होते हैं, एंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में कितने क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, तो कन्फ्यूजन क्लियर कर लेते हैं कि क्या होता है पीसीआई, डीटीएबी में कितने क्वेश्चन, टीटीएबी में कितने मेंबर्स होते हैं, एज वेल एज स्टेट फार्मेसी काउंसिल में कितने मेंबर्स होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे पीसीआई का. पीसीआई कब आया था, कंस्टिट्यूट कब हुआ था. द फर्स्ट सेंट्रल काउंसिल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर ऑफ 1940. कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, इन द ईयर ऑफ 1940. और ये किया था, किसने कॉन्स्टिट्यूट किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने. किसने किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने. ये कॉन्स्टिट्यूट बाय किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और रिकॉन्स्टिट्यूट होता है बाय एवरी 5 ईयर. कितने, बाय एवरी 5 ईयर्स. ओके, पीसीआई कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ, इन द ईयर ऑफ 1940 में. इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है एवरी 5 ईयर के बाद. ठीक है, इतना आपको याद रखना है. और डॉक्टर मोंटू एम पटेल जो है इसके प्रेसिडेंट है, किसके, पीसीआई के. कब से, 6 अप्रैल 2022 से. 6 अप्रैल 2022 से. एंड ही हैज़ इलेक्टेड. ओके, कब से इलेक्टेड हुए हैं, 6 अप्रैल 2022. कौन, डॉक्टर मोंटू एम पटेल. ठीक है, और प्रोफेसर प्रमोद येवले जो है ये वाइस प्रेसिडेंट है, किसके, पीसीआई के. कौन, प्रमोद येवले. ठीक है, कौन है, पीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट है, याद रहेगा. और ये आपके चेंज होते रहते हैं, आपको ध्यान रखना होगा इसका. तो पीसीआई कॉन्स्टिट्यूट हुआ था इन द ईयर ऑफ 1940. ये रिकॉन्स्टिट्यूट होता है एवरी 5 ईयर. इसके जो प्रेसिडेंट है, इसके प्रेसिडेंट कौन है, डॉक्टर मोंटू एम पटेल जो प्रेसिडेंट है. कब से, 6 अप्रैल 2022 से. और डॉक्टर प्रमोद येवले वाइस प्रेसिडेंट है, किसके, पीसीआई के. और पीसीआई जो होता है किसने कॉन्स्टिट्यूट किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया है. इसमें कितने मेंबर्स होते हैं अब ये देखना है. देखिए, सब में सेम होते हैं. क्या सेम होता है, एक्स ऑफिशियो मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर एंड इलेक्टेड मेंबर. सबके याद रखने हैं. किसके किसके, फर्स्ट ऑफ ऑल पीसीआई का याद रखना है. उसके बाद स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का रखना है.
स्टेट फार्मेसी काउंसिल, एंड उसके बाद DTAB, ठीक है, DTAB। सबसे पहले बताती हूँ PCI का। किसका? PCI का। तो PCI में एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं टोटल 3। कितने होते हैं? टोटल 3 होते हैं, ठीक है। वेट फॉर सेकेंड, यहाँ पे PCI, देन स्टेट फार्मेसी काउंसिल, उसके बाद DTAB, ठीक है। एक साथ सब बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स ऑफिशियो मेंबर, उसके बाद नॉमिनेटेड मेंबर, एंड देन इलेक्टेड मेंबर, ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर एंड इलेक्टेड मेंबर। तो एक्स ऑफिशियो मेंबर PCI में कितने होते हैं? एक्स ऑफिशियो मेंबर PCI में होते हैं 3। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। DCGI डायरेक्टर ऑफ CDL होता है, एंड द ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया होता है। क्या क्या होता है? DCGI डायरेक्टर ऑफ CDL एंड द ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। 3 होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर इन PCI। किसमें? PCI में। उसके बाद बात करते हैं नॉमिनेटेड मेंबर की। किसकी? नॉमिनेटेड मेंबर की। तो नॉमिनेटेड मेंबर होता है PCI में टोटल 9। कितने होते हैं? 9। और इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं PCI में होते हैं 8। कितने होते हैं? 8 होते हैं। समझ में आई बात? एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं 3, नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं PCI में 9, और इलेक्टेड मेंबर होते हैं PCI में 8, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल की। किसकी? स्टेट फार्मेसी काउंसिल की। तो इसमें भी जो होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर कितने होते हैं? 3 ही होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। स्टेट फार्मेसी काउंसिल में एक्स ऑफिशियो मेंबर 3 होते हैं। देन नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं 5। कितना होता है? 5। एंड इलेक्टेड मेंबर कितने होते हैं? 7। इलेक्टेड मेंबर कितने होते हैं? 7। उसके बाद बात करेंगे किसके? DTAB। किसके? DTAB, ठीक है। DTAB क्या होता है? ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। एक कितने ईयर्स के बाद रिकॉन्स्टिट्यूट होता है या रिवाइज होता है? तो ये 3 ईयर्स के बाद रिवाइज किया जाता है, ठीक है, जो DTAB होता है। इसमें जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं टोटल 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर कितने होते हैं? 5 होते हैं। एंड इलेक्टेड मेंबर कितने होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है, याद रहेगा। DTAB में कितने होते हैं? एक्स ऑफिशियो मेंबर 8 होते हैं। देन नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं 5, एंड इलेक्टेड मेंबर होता है 5। और स्टेट फार्मेसी काउंसिल में एक्स ऑफिशियल मेंबर होते हैं 3, देन नॉमिनेटेड होते हैं 5, एंड इलेक्टेड मेंबर होते हैं 7। PCI 3 होते हैं एक्स ऑफिशियल मेंबर, देन नॉमिनेटेड मेंबर होता है 9, एंड इलेक्टेड मेंबर होते हैं 8। समझ में आया? ऋतुजा का क्वेश्चन था कि बहुत डिफरेंट बुक में डिफरेंट दिया है, तो शायद आपने PCI स्टेट फार्मेसी काउंसिल DTAB पे ध्यान नहीं दिया होगा, या फिर हो सकता है वेरिएशंस आया होगा थोड़ा बहुत। तो ये नंबर्स आपको याद रखने हैं। गॉट इट? मूविंग टू अवर टॉपिक, कि आज के टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको रखना होगा, ठीक है। मूविंग टू द today's topic, today's questions. So the first question in this class, लेसिथिन is an example for, किसका लेसिथिन एग्जाम्पल होता है? The first one, phenolic type of antioxidant. Second one, quinoline type of antioxidant. Third one, organic acidic alcohol ester, acids alcohol ester. And the last one, amine type of antioxidant. Which is the correct one? So lecithin जो होता है ये होता है amine type of antioxidant. किस टाइप का होता है? amine type of antioxidant. लेसिथिन किसका एग्जाम्पल होता है? तो लेसिथिन आपने बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। लेसिथिन जो होता है लिपोप्रोटीन का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट लाइन एजेंट यूज इन ट्यूबरकुलोसिस। द फर्स्ट वन कैनामाइसिन, सेकेंड वन आइसोनियाजाइड, थर्ड वन इथियोनामाइड, एंड द लास्ट वन साइक्लोसिरिन। विच इज द करेक्ट वन? सो फर्स्ट लाइन एजेंट यूज इन ट्यूबरकुलोसिस होता है
आइसोनियाजिड किस ट्रिक से याद कराया था? पेरिस करके याद कराया था। पायरेजिनामाइड, इथाम्ब्यूटॉल, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड, स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करता है। सबसे अगर सेफेस्ट की बात किया जाए तो सबसे सेफ होता है, ड्रग ऑफ चॉइस अगर पूछा आपको, सबसे सेफ तो सारे होते हैं, PERI सेफ होते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन सेफ नहीं होता है। अगर ड्रग ऑफ चॉइस पूछा जाए इन प्रेगनेंसी तो क्या होता है? रिफाम्पिसिन। ठीक है, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट वन? फर्स्ट लाइन एजेंट यूज इन ट्यूबरकुलोसिस होता है आइसोनियाजिड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ड्रग यूज इन द यूटेराइन इनर्शिया। इनमें से कौन सा ड्रग होता है जो यूटेराइन इनर्शिया में यूज किया जाता है? द फर्स्ट वन माइकोनाजोल, सेकेंड वन ऑक्सीटोसिन, देन थर्ड वन टर्बिनाफिन एंड लास्ट वन टायरोथ्रीसिन। विच इज द करेक्ट वन? सो ड्रग यूज इन यूटेराइन इनर्शिया होता है, क्या होता है? ऑक्सीटोसिन। क्या होता है? ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। Moving to the next question, question number 4. A function of the normal adult spleen is the first one filter limb, second one support the life, third one produce RBC, and the last one stored RBC. Which one is the correct one? A function of normal adult spleen is होता है stored RBC. क्या होता है? Store RBC. RBC का लाइफ स्पैन बहुत बार पूछा गया है, कितना होता है? 120 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एन एग्जाम्पल ऑफ लिपोप्रोटीन। अभी बताया था लिपोप्रोटीन का एग्जाम्पल क्या होता है, अभी बताया था ना, फर्स्ट क्वेश्चन लेसिथिन। क्या होता है? लेसिथिन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फेनास्टेराइड इज इंडिकेटेड टू ट्रीट। क्या ट्रीट करने के लिए यूज होता है फेनास्टेराइड? CCF, BPH, TB, RA। विच इज द करेक्ट वन? जो फेनास्टेराइड होता है ये यूज होता है in the treatment of BPH. Option B is the correct one. Moving to the next question, question number 7, निकेतामाइड is a क्या होता है? Respiratory stimulant, muscle relaxant, purgative, hypnotic. Which is the correct one? So निकेतामाइड जो होता है ये होता है respiratory stimulant. क्या होता है? Respiratory stimulant. Moving to the next question, question number 8, one of the following drug used in Parkinsonism is pethonide, levodopa, streptomycin, and dimenhydrinate. Which is the correct one? Question number 8, one of the following drug used in the Parkinsonism. तो क्या यूज होता है? पार्किंसोनिज्म में यूज होता है लियोडोपा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ड्रग यूज इन स्कैबीज। ड्रग यूज इन स्कैबीज, द फर्स्ट वन बेटामेथाजोन, सेकेंड वन बेंजाइल बेंजोएट, third one chloroxylenol, and last one none of the above. Which is the correct one? So drug used in scabies होता है benzyl benzoate. क्या होता है? benzyl benzoate. Option B is the correct one. Moving to the next question, question number 10, lansoprazole is used to treat. क्या यूज होता है lansoprazole का? The first one malaria, second one hypertension, third one arrhythmia, and last one peptic ulcer. Which is the correct one? So lansoprazole यूज होता है in case of पेप्टिक अल्सर। किसमें यूज होता है? पेप्टिक अल्सर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स्ड ऑफ लार्ज स्केल रिटेलर। द फर्स्ट वन मेल ऑर्डर बिजनेस, सेकेंड वन हायर परचेज शॉप, थर्ड वन कोऑपरेटिव स्टोर, एंड द लास्ट वन स्पेशलिटी शॉप। विच इज द करेक्ट वन? वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स्ड ऑफ लार्ज स्केल रिटेलर। सो विच इज द करेक्ट वन? ये होता है स्पेशलिटी शॉप। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। Moving to the next question, question number 12. In the limit test for chloride, opalescence is produced. Opalescence is produced by the precipitation of the first one. Limit test से भी questions आपको मिलेंगे. The first one silver chloride, second one silver nitrate, third one silver carbonate, and the last one barium chloride. तो इसमें क्या यूज होता है? लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड सबको पता है क्या यूज होता है? ओपालेसेंस इज प्रोड्यूस बाय द प्रेसिपिटेशन ऑफ, किसके प्रेसिपिटेशन से प्रोड्यूस होता है? ये होता है सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इन द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड नाइट्रिक एसिड प्रिवेंट द ओपालेसेंस कॉज ड्यू टू द फर्स्ट वन सिल्वर कार्बोनेट,
second one alkaline impurities, third one carbon dioxide, and the last one all of the above. So which is the correct one? Nitric acid prevent the opalescence caused due to what? Silver carbonate, alkaline impurities, as well as carbon dioxide. In the limit test for chloride, nitric acid prevent the opalescence caused due to silver carbonate, alkaline impurities, as well as carbon dioxide. Option D is the correct one. Moving to the next question, question number 14. Purified water is prepared from the potable water by. Purified water is prepared by the potable water, uh, prepared from the potable water by. The first one distillation method, second one reverse osmosis method, third one ion exchange method, and last all of the above. Which is the correct one? So purified water is prepared from the potable water by ion exchange method, reverse osmosis method, as well as distillation method. So option D is the correct one. Moving to the next question, question number 15. Temporary hardness of water is easily removed by. The first one freezing, second one cooling, third one boiling, and the last one all of the above. Which is the correct one? So temporary hardness of water is easily removed by होता है boiling. Which one? Boiling. Option C is the correct one. Moving to the next question, question number 16. One of the parameter used in the plaster of Paris is. One of the parameter used for plaster of Paris is. The first one bulkiness, second one setting property, third one melting range, and the last one solubility. Which is the correct one? So पैरामीटर यूज फॉर द प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है सेटिंग प्रॉपर्टी. क्या होता है? सेटिंग प्रॉपर्टी. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. इन द इंडस्ट्री हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड बाय. इन इंडस्ट्री हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड बाय. द फर्स्ट वन केमिकल प्रेसिपिटेशन, सेकंड वन यूजिंग जियोलाइट, थर्ड वन आयन एक्सचेंज रेजिन, and the last one all of the above. Which is the correct one? In the industry hardness of water is removed by होता है chemical precipitation, using zeolite also, and ion exchange also, ion exchange resin also. Option D is the correct one. Moving to the next question, question number 18. Temporary hardness of water is due to the presence of what? The first one calcium bicarbonate, second one magnesium bicarbonate, third one sodium bicarbonate, and the last one both A and B. So which is the correct one? Temporary hardness of water is due to the presence of होता है magnesium bicarbonate as well as calcium bicarbonate. Temporary hardness of water is due to the presence of calcium bicarbonate as well as magnesium bicarbonate. So option D is the correct one. Both A and B is the correct one. Moving to the next question, question number 19. Demineralized water is prepared by. The first one filtration, second one distillation, third one decantation, and the last one ion exchange resin. Which is the correct one? So demineralization water is prepared by होता है ion exchange resin. Option D is the correct one. Moving to the next question, question number 20. Purified water should have the pH between. The first one molar solution, second one molal solution, third one percentage solution, and the last one normal solution. Which is the correct one? So purified water should have the pH between होता है normal solution. क्या होता है? Normal solution. Option D is the correct one. Moving to the next question, question number 21. Permanent hardness of water is due to the presence of. Permanent hardness of water is due to the presence of. First one calcium sulfate, second one magnesium sulfate, third one both A and B, and the last one zinc sulfate. Which is the correct one? So permanent hardness of water is due to presence of होता है calcium sulfate as well as magnesium sulfate. So option C is the correct one, both A and B. Permanent hardness of water is due to the presence of होता है calcium sulfate as well as magnesium sulfate. So option C is the correct one. Moving to the next question, question number 22. The cation present in hard water are. The first one calcium ion, second one magnesium ion, third one copper ion, and the last one both A and B. Which is the correct one? So the cation present in hard water होता है क्या? ये होते हैं calcium ion
एज वेल एज मैग्नीशियम आयन. क्या होता है? कैल्शियम आयन एज वेल एज मैग्नीशियम आयन. सो बोथ ए एंड बी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट question number 23. Large component present in the solution of. Large component present in the solution of. The first one solvent, second one solute, third one buffer, and the last one none of the above. Which is the correct one? So large component of solvent is present in solution होता है क्या? Solvent. क्या होता है? Solvent. Option A is the correct one. Moving to the next question. Question number 24. Degree of hardness of water is expressed by. The first one Clark method, second one French method, third one parts per million, and the last one all of the above. Which is the correct one? So degree of hardness of water is expressed by होता है, that is Clark method, French method, and parts per million method. Option D is the correct one. Moving to the next question. Question number 25. Sterilization of water is done by. The first one boiling, second one chlorination, third one ozonization, and the last one all of the above. Which is the correct one? So sterilization of water is done by होता है boiling, chlorination, ozonization. So option D is the correct one. All of the above. Moving to the next question. Question number 26. Next, as per the GMP permitted limits of solid content in water for injection is the first one 100 ppm, second one 1.0 ppm, third one 0.1 ppm, and the last one 10 ppm. Which is the correct one? As per the GMP permitted limits of solid content पूछा है. क्या पूछा है? Limit of solid content in the water for injection. तो ये कितना होता है? ये होता है 10 ppm. क्या होता है? 10 ppm. Next question. Question number 27. Most widely used solvent in pharmaceutical industry is. The first one water, second one alcohol, third one glycerin, and the last one dilute alcohol. Which is the correct one? So question number 27. Most widely used solvent in the pharmaceutical industry होता है. क्या होता है? Water. क्या होता है? Water. Option A is the correct one. Moving to the next question. Question number 28. ये क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं इस टाइप के. 1 part of solute is soluble in less than 1 part of solvent. इसे क्या कहेंगे? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी सॉल्युबल आपको बता देती हूँ कि वो वेरी सॉल्युबल क्या होता है. ये होता है लेस देन 1. क्या होता है? लेस देन 1. वेरी सॉल्युबल इज लेस देन 1. ठीक है, एक सेकेंड. वेरी सॉल्युबल क्या होता है? लेस राइटिंग भी अच्छी नहीं आ रही. लेस देन 1 किस में होता है? वेरी सॉल्युबल में. सॉल्युबल में क्या होता है? इसमें होता है 10 to 30. कितना? 10 to 30. किसमें? सॉल्युबल. एक सेकेंड गाइस. लेस देन 1 होता है वेरी सॉल्युबल में. इसमें होता है 30, 10 to 30, 10 to 30. फ्रीली सॉल्युबल में क्या होता है? 1 to 10. कितना? 1 to 10. देन स्पैरिंगली सॉल्युबल में क्या होता है? 30 to 100. कितना होता है? 30 से लेके 100 तक. उसके बाद आपको सॉल्युबल बताया, फ्रीली सॉल्युबल बताया, वेरी सॉल्युबल, स्पैरिंगली सॉल्युबल, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल भी पूछा जाता है. स्लाइटली सॉल्युबल कितना होता है? स्लाइटली सॉल्युबल में आता है रेंज 100 से लेके 1000 तक. कितना? 100 से लेके 1000 तक आता है. वेरी स्लाइटली सॉल्युबल, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इसमें कितना आता है? इसमें आता है 1000 से लेके 10,000. कितना आता है? 1000 से लेके 10,000. और इनसॉल्युबल में जो होता है, इनसॉल्युबल में कितना होता है? ये होता है मोर देन 10 के. कितना होता है? मोर देन 10 के. गॉट इट? वेरी सॉल्युबल में होता है लेस देन 1. वेरी सॉल्युबल लेस देन 1. सॉल्युबल
10 to 30 सॉल्युबल कितना होता है 10 से लेके 30, फ्रीली सॉल्युबल 1 से लेके 10, स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है 30 to 100, इतना 30 से लेके 100 तक। स्लाइटली सॉल्युबल कितना होता है, ये होता है 100 से लेके 1000 तक। वेरी स्लाइटली सॉल्युबल कितना होता है 1000 से लेके 10,000। और इनसॉल्युबल जिसमें सॉल्युबल नहीं होता है वो होता है मोर देन 10 के। गॉट इट, ये आपको याद रखना है। सो अभी इसका आंसर तो आपको पता चल गया होगा शायद। 1 पार्ट ऑफ सॉल्यूट इज सॉल्युबल इन लेस दैन 1 पार्ट ऑफ सॉल्युबल सॉल्वेंट दैट इज नोन एज, तो क्या कहेंगे उसे, दैट इज नोन एज वेरी सॉल्युबल। लेस दैन 1 पार्ट बोला है ना, तो वेरी सॉल्युबल। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। 1 पार्ट ऑफ सॉल्यूट इज सॉल्युबल इन 100 to 1 part of solute is soluble in 100 to 1000, 100 to 1000 part of solvent। किस में बताया था 100 to 1000 part of solvent, अभी बताया था, तो किस में बताया स्लाइटली सॉल्युबल में। किस में बताया था स्लाइटली सॉल्युबल में, कितना 100 से लेके 1000 तक। स्लाइटली सॉल्युबल में कितना बताया था, स्लाइटली सॉल्युबल में कितना बताया 100 से लेके 1000। ठीक है, और स्पैरिंगली सॉल्युबल में कितना था, स्पैरिंगली सॉल्युबल में था 30 से लेके 100 तक। वेरी सॉल्युबल में लेस दैन 1। ठीक है, फ्रीली सॉल्युबल में 1 से लेके 10 तक, 1 to 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 1 part of solute is soluble in 100 to 1000 part of solvent is slightly soluble. Option A is the correct one. Next question, question number 30। फार्माकोपियल मोनोग्राफ कैटेगरी मीन्स क्या होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, यूज ऑफ मेडिसिन होता है, सॉल्युबिलिटी होता है, या फिर कॉमन नेम होता है। विच इज़ द करेक्ट वन। सो फार्माकोपियल मोनोग्राफ कैटेगरी मीन्स होता है क्या, यूज ऑफ मेडिसिन। क्या होता है, यूज ऑफ मेडिसिन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज क्या होता है, इफरवेसन, वेरी डेलिक्विसन, hygroscopy, and the last one all of the above, which is the correct one। so sodium hydroxide जो होता है ये होता है very delicquescent। क्या होता है, very delicquescent। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। substance with pH between 0 to 7 are the first one acids, second one bases, third one buffers, and last one salt, which is the correct one। सो pH बिटवीन 0 to 7 होता है, क्या होता है 0 to 7, तो 0 से लेकर 7 तक जहाँ pH होता है इसे बोला जाता है एसिड्स। क्या बोला जाता है, एसिड्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। द कलर ऑफ फेनोल्फथालीन इन एसिड मीडियम इज, किसमें पूछा है, एसिड मीडियम में पूछा है। द कलर ऑफ फेनोल्फथालीन इन द एसिड मीडियम इज कलरलेस, पिंक, येलो, ब्लू। कलर ऑफ फेनोल्फथालीन किस मीडियम में पूछा है, एसिड मीडियम में पूछा है, तो क्या होता है, ये होता है पिंक इन कलर। क्या होता है, पिंक इन कलर, किसमें, एसिड मीडियम में। किसमें, एसिड मीडियम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रॉन्ग एसिड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट पूछा है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है उसका नाम बताना है। द फर्स्ट वन HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, HLC HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है तो वो है H3PO4। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ठीक है, एक्सेप्ट पूछा है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, pH इज डिफाइंड एज, क्या होता है pH, pH इज डिफाइंड एज द फर्स्ट वन negative logarithm of hydrogen ion concentration, negative logarithm of hydrogen ion concentration। second one negative logarithm of hydroxyl ion concentration, negative logarithm of fluoride ion concentration, and the last one negative logarithm of ion concentration। तो pH क्या होता है, what is pH, तो pH defined as negative logarithm of hydrogen ion concentration। किसका होता है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को बोला जाता है pH, बट निगेटिव लॉगरिदम। ठीक है, निगेटिव लॉगरिदम ऑफ
hydrogen ion concentration, that is known as pH. Got it? Option A is the correct one. Next question, question number 36. The color of phenolphthalein in alkali medium. इसके पहले पूछा था phenolphthalein का कलर इन द एसिड मीडियम जो कि था पिंक. अब पूछा है आपको अल्कली मीडियम में. अब क्या पूछा है? अल्कली. तो अल्कली में किस टाइप का होगा? अल्कली में होता है ये, कैसे होगा? कलरलेस. कैसे होगा? कलरलेस. अगर एसिड मीडियम में पूछा जाता है तो एसिड मीडियम में होता है पिंक इन कलर, एंड अल्कली मीडियम में पूछा जाता है तो ये होता है कलरलेस. कैसे होता है? कलरलेस. ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. याद रहेगा. द कलर ऑफ phenolphthalein इन द एसिड मीडियम इज पिंक इन कलर. द कलर ऑफ phenolphthalein इन द अल्कली मीडियम इज कलरलेस. ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37. द पीएच स्केल रेंज फ्रॉम. कहाँ से स्टार्ट होती है पीएच स्केल और कहाँ पर एंड होती है, आपको बताना है. सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट वन 0 से लेकर 7 तक. सेकेंड वन 7 to 14, थर्ड वन 0 to 14 एंड द लास्ट वन 1 to 14. विच इज़ द करेक्ट वन? सो पीएच स्केल की रेंज जो होती है स्टार्ट होती है 0 से लेके 14 तक. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38. द ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज. ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज. द फर्स्ट वन 40 ग्राम, second one 30 gram, third one 20 gram and the last one 10 gram. Which is the correct one? So gram equivalent weight of sodium hydroxide होता है, ये होता है 40 grams. कितना होता है? 40 grams. Option A is the correct one. Next question, question number 39. Sulfuric acid is. Sulfuric acid is. The first one diprotic, third one triprotic, boboprotic and polyprotic. विच इज़ द करेक्ट वन. सो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ये होता है डाइप्रोटिक. क्या होता है? डाइप्रोटिक. ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास. इसके बाद अगर आपको मैराथन चाहिए, मैराथन कंडक्ट करे क्या इसके लिए क्या एग्जामिनेशंस आपका प्रिजन का, प्रिजन एग्जामिनेशंस के लिए आपको मैराथन चाहिए क्या? अगर चाहिए तो इस क्लास को आपको क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट के साथ शेयर करना है. मिनिमम 1000+ स्टूडेंट होने चाहिए एटलीस्ट वन क्लास में. ठीक है, तो मैं शायद कंडक्ट कर लूँ आप सबके लिए. 100 क्वेश्चन ऑन डेली बेसिस भी होता है. आपके 3-4 दिन अभी बचे हैं, 3 days. देखते हैं कितना पॉसिबल हो पाता है. ठीक है. सो बिफोर लिविंग द क्लास आपको लाइक एंड शेयर भी करना है क्लास को. लास्ट क्वेश्चन, द इंडिकेटर यूज इन द एसे ऑफ बोरिक एसिड. किस इंडिकेटर का यूज़ होता है? द फर्स्ट वन स्टार्च आयोडाइड, सेकेंड वन फेरिक एलम, थर्ड वन म्यूरिक साइड एंड द लास्ट वन phenolphthalein. विच इज़ द करेक्ट वन? सो इंडिकेटर यूज इन द एसे ऑफ बोरिक एसिड होता है क्या? phenolphthalein. क्या होता है? phenolphthalein. ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. गॉट इट? सो थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस क्लास. जिन जिन लोगों को टेस्ट सीरीज़ लेना है अभी भी लिमिटेड सीट बची है, बट अभी ठीक है काफ़ी स्टूडेंट ने खरीद लिया है ऑलरेडी. जो अभी देखते हैं जितने आप अगर सॉल्व कर पाते, आप अगर अटेंड करना चाहते हो तो मैसेज करना, या फिर सर का नंबर भी गिवन है ऑन द टेलीग्राम चैनल, सर को डायरेक्टली पूछ लेना. ठीक है. सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस क्लास. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट.